नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग यूपीपी, आरओ तथा उत्तर प्रदेश पीसीएस को ध्यान में रखते हुए जो है करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास कर रहे हैं, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स था उसको जो है 23 या 24 मिनट के लगभग में पढ़ाया हुआ है। और वो लगभग 2.5 से 3 घंटे की क्लास थी, जिसको हमने जो है कुछ ही समय में जो है समेटा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई क्वेश्चन छोड़ा गया है, बस हम जो है बहुत तीव्रता से पढ़ाए हैं, क्योंकि कम समय में जल्दी से जल्दी 2-3 बार वो वीडियो जो हम 3-4 घंटे में देखते हैं उस वीडियो को हम 3-4 बार देख सकें, इसलिए उसको थोड़ा तेज़ी से पढ़ाया गया है। तो आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट्स जीआई टैग हो गए, राष्ट्रीय उद्यान जो चर्चा में रहे 2023 में, और सैनिक अभ्यास हो गया, कुछ महत्वपूर्ण जो है बुक्स वगैरह जो कुछ होंगी इसमें, वही हम लोग इस पीडीएफ में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है भारत के जो 2023 में चर्चा में रहे हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मुकंदरा हिल्स, ये राजस्थान में, कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसके अलावा कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में है। रायमोना, ठीक है, कौन सा? रायमोना, ये नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। नामेरी कहाँ पर है? असम में है। डिब्रू सैखोवा भी हमारा असम में हो जाता है। देहांग पटकई भी हमारा असम में है। ब्लैक बक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बक ध्यान रखिएगा, गुजरात में स्थित है। इसके अलावा मुकर्ती राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है, और पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, मुकर्ती ध्यान रखना है, ब्लैक बक ध्यान रखना है, और मृगवनी, ठीक है, ये जो है हमारा कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। इसके अलावा पिन घाटी, ये भी ध्यान रखिएगा, पिन घाटी कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए G20 से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर हुआ? 18 नंबर का तो भारत में हुआ। 19 नंबर का शिखर सम्मेलन जो 2024 में यानी इस साल होने वाला है वो ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, और यहाँ पर जो है रियो डी जेनेरिया स्थित है, जहाँ पर पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये भी हमको ध्यान रखना है। अगला है एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत में हुआ। इसके अलावा 24वां एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? कजाकिस्तान में होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर हम देख लेते हैं 49 नंबर का जो हमारा G7 सम्मेलन हुआ है वो जापान में हुआ है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? जापान में हुआ है। इसके अलावा जो हमारा 50 नंबर का G7 है वो कहाँ पर होगा? तो वो इटली में होगा। कहाँ पर होगा? इटली में होगा, ध्यान रखिएगा। एक आता है हमारा क्वाड, तो क्वाड में 4 देश कौन कौन से शामिल हैं वो आप अगर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ठीक है, बाकी 2 हमने आपके लिए छोड़ दिया है। एक तो जापान भी हो गया, एक का नाम आप अगर बता सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा, उसको हम छोड़ दे रहे हैं, यानी 3 बता दिया, कुल 4 हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं 8वां हिंद महासागर। ठीक है, 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये थाईलैंड में हुआ। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है। और थाईलैंड जो है ये इसका पुराना नाम श्याम था। क्या था? श्याम था। अगला है 9वां नंबर का जो हमारा महासागर नौसेना संगोष्ठी हुआ है, ये भारत में होगा, मतलब ठीक है, अभी प्रस्तावित है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का 33वां सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य पशु स्वास्थ्य का 33वां सम्मेलन जो हमारा कहाँ हुआ? भारत में हुआ। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का 34वां सम्मेलन इंडोनेशिया होगा, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आसियान का कभी पूछ ले मुख्यालय तो वो भी जकार्ता है, और अगर बात कर ले तो वर्तमान में इसकी राजधानी तो जकार्ता है, लेकिन जो है वो द्वीप जो है वो पानी में डूब रहा है, इसके कारण उसकी राजधानी जो है नुसंतारा स्थानांतरित की जा रही है, जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। बात कर लेते हैं एपेक, तो जो एपेक शिखर सम्मेलन है वो यूएसए में हुआ, सैन फ्रांसिस्को में, ध्यान रखिएगा। और 1913 में जो लाला हरदयाल की गदर पार्टी थी उसका भी मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था, ये भी बात ध्यान रखना है। इसके अलावा जो साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी ध्यान रखिएगा, कब मिला था? 1913 में ही मिला था। ठीक है, इसके अलावा बात कर ले तो 1912 में कलकत्ता राजधानी स्थानांतरित होकर दिल्ली आ गई थी, ये भी हमको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। 2024 में एपेक सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? पेरू करेगा, ध्यान रखिएगा। पेरू जो है इसकी राजधानी कहाँ है? तो लीमा है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? लीमा है। आगे हम बात कर लेते हैं कि भिन्न डिक्शनरी और इसके जो है वर्ड कौन कौन से हैं, तो ऑक्सफोर्ड का जैसे रिज हो गया, इसके बाद में ह्यूल ने साइट हो गया, ठीक है, मरियम वेस्टर का हो गया, अथेंटिक हो गया, और कॉलिन्स डिक्शनरी का एआई हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको चारों को आप ध्यान रखिएगा कि किस डिक्शनरी के अनुसार कौन सा वर्ड जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है, तो इसको आप जो है देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं लॉ एस्क में 2022-23 का जो रिपोर्ट आया है, क्योंकि लोहे से संबंधित है तो इसको ज़्यादातर पूछा जाता है, तो हम लोग देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, ब्राज़ील है, और भारत है। इसके अलावा लॉ एस्क का शीर्ष संचयन कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है, ब्राज़ील करता है, रूस करता है, चीन, और हमारा भारत कितने नंबर पर है? 5वें नंबर पर। तो यानी लोहा संचय में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ठीक है,
संचय का सेंस यहाँ पर भंडारण से है। जबकि अगर बात कर लें उत्पादन में तो भारत का कौन सा स्थान है, तो उत्पादन में हम चौथे स्थान पे हैं, जबकि भंडारण में हम 5वें स्थान पे हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं लौ एस। उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, जबकि संचयन में 5वां स्थान है, वही बात कही गई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोबेल पुरस्कार और उनके विजेता हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए भौतिकी विज्ञान जो है ये पियरे अगस्टिन, ठीक है, और इसके अलावा फेरेंक क्रॉन्ज और एनली एल हुइरिल, ठीक है, हुइलियर, ये तीनों लोग पाए हैं। देश देख लीजिएगा, ट्यूनिस है, हंगरी है और इसके अलावा जो है फ्रांस है, ठीक है। किस क्षेत्र में पाए? पदार्थों के इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए, प्रकाश, एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने में, ठीक है। साहित्य की बात कर लें तो जॉन ओलाव फास, ठीक है, ये पाए हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। और इसके बाद में रसायन विज्ञान में कौन पाए हैं? मौगी जी बेवेंडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी आई एमिको, ठीक है, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। बात कर लेते हैं चिकित्सा का, तो ये कैटलिन कॉरिको हैं और ड्रू बीसमैन है। तो हंगरी की राजधानी आप लोग को पता है कहाँ पर है? बुडापेस्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पुस्टाज घास का मैदान भी कहाँ पाया जाता है? हंगरी में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कोविड-19, ये जो है कोविड-19 के खिलाफ ये mRNA जो एम का यहाँ तात्पर्य मैसेंजर से होता है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो जो mRNA वो संदेशवाहक के रूप में साइंस की भाषा में बोले तो काम करता है। तो देखिए टीकों के विकास के लिए न्यूक्लियोसाइड बसें संशोधित, ठीक है, उससे संबंधित खोजों के लिए है। शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी को याद किया, इंपॉर्टेंट काफ़ी हो जाता है। ये ईरान में जो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो है मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। बात कर लें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में हमारा हो जाता है क्लाउडिया गोल्डिन, ये अमेरिका की रहने वाली हैं और महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों को जो है समझ आगे बढ़ाने में इसके लिए है। अब कुछ बैठक हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए वही दिया हुआ जो हम ऊपर देखे थे, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 19G शिखर सम्मेलन ये कहाँ, तो ये ब्राज़ील में होगा। 18वां कहाँ पर हुआ? भारत, ठीक है। और इसमें देखिए इसका स्थापना दिवस आपको ध्यान रखना है कि इसका कब हुआ था? 26 सितंबर 1999 को। इसमें कुल देश कितने हैं? 19। इसके अलावा एक यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है, यानी 2 ये संघ हैं और इसके अलावा 19 देश शामिल हैं। COP28 की बात कर लें तो ये दुबई में हुआ है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इस समय चर्चा में है। और संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जबकि 27 नंबर का शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था, ये भी हमको ध्यान रखना है। पहली बैठक 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। आगे अगर हम इसी में बात कर लेते हैं तो देखिए 24वां जो हमारा 24वां SCO, ठीक है, 24वां हमारा SCO शिखर सम्मेलन 2024 कजाकिस्तान में हुआ। 23वां नंबर का कहाँ हुआ था? भारत। SCO की स्थापना 15 अगस्त सन 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है। और इसमें सदस्य की संख्या कितनी है? तो 9 है। बात कर लेते हैं इसके बाद में 50वां G7 जो है 2024 में, ठीक है, इटली में। और 49वां कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसमें कुल देश 7 हैं। बात कर लें 42वां एवं 43वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा और जो 43 नंबर का है वो लाओस होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में इसकी स्थापना की बात कर लें तो 1967 में हुई थी। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 10 हैं और इसका मुख्यालय जकार्ता है, इंडोनेशिया, ठीक है। इसके बाद में फिर बात कर लेते हैं 33वां नाटो शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो ये लिथुआनिया में जो है प्रस्तावित है। और 22वां कहाँ हुआ? तो मैड्रिड, जो स्पेन की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। और 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कुल 31 देश हैं। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, ठीक है। फिर 19वां जो है NAM शिखर सम्मेलन 2024 ये युगांडा में हुआ था। 18वां जो है कहाँ पर हुआ था? तो ये 2019 बाकू, अजरबैजान की राजधानी है। और जो हमारा इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसमें कुल 120 देश है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर के हैं ये सभी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये रूस में हुआ था, जबकि 15वां दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रेटोरिया है और 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कुल देश जो है 5, ठीक है। और बात कर लेते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? शंघाई में स्थित है। इसके बाद में देखिए भारत के अध्यक्षता होने वाले G20 की इसकी बात कर लेते हैं कि कौन सी बैठक जो है G20 में कौन सा शहर किया है। तो देखिए इसमें जो है 20वें शेरपा की चौथी बैठक, ठीक है, 20वें शेरपा की चौथी बैठक कहाँ हुई? नूह, हरियाणा में पड़ता है और ये नूह चर्चा में था। इसके बाद में G20 महिला सशक्तिकरण की मंत्रिय स्तर बैठक कहाँ हुई थी? तो ये गांधीनगर, गुजरात में हुई थी। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसी पे देखा जाए, क्योंकि डेट का यहाँ कोई मतलब है नहीं। G20 के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? वाराणसी में हुई थी और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ईवा 20, ठीक है, शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये भी वाराणसी में हुआ था। देखिए मंत्रिय स्तर और ईवा जो 20 है दोनों की बैठक वाराणसी में हुई थी। G20 का भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की तीसरी, ध्यान रखिएगा, तीसरी मंत्रिय स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। G20 शेरपा की तीसरी बैठक कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। कहाँ पर हुई थी?
सॉरी माफ़ करिएगा, भ्रष्टाचार विरोधी की बात कर लें तो ये कर्नाटक है, और जो बैठक की बात करेंगे तो ये हम्पी हो जाता है कर्नाटक। कहाँ हो जाता है? हम्पी कर्नाटक में हो जाता है। तो चौथी कहाँ पर हुई थी? नू हरियाणा में, और जो तीसरी हुई थी वो कहाँ हुई थी? हम्पी कर्नाटक में। साइंस 20 शिखर सम्मेलन की जो बैठक हुई थी ये कहाँ हुई थी? ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुई थी। इसके अलावा G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ हुई थी? ये तमिलनाडु चेन्नई में हुई थी। G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर की बैठक कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखना वो कहाँ हुई थी? गांधीनगर में हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद में फिर हमारा हो जाता है G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी। G20 की शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी वो पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, एक और हमारा वाराणसी से रिलेटेड है। G20 की आर्थिक एवं सामाजिक मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई थी? वाराणसी में हुई थी। इसके अलावा भारत के G20 की अध्यक्षता की 100वीं बैठक 100, ये भी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो 4 हो गया, युवा हो गया, संस्कृति हो गया, सामाजिक हो गया। ठीक है, युवा, सांस्कृतिक, सामाजिक और 100वीं, ये 4 आप याद रख लीजिए क्योंकि चारों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, देखिए ये जो टेनिस से संबंधित है इसको भी देख लेते हैं। US ओपन, देखिए पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। उप विजेता कौन थे? डेनियल मेदवेदेव थे, ये रूस के रहने वाले हैं। महिला एकल विजेता कौन थी? कोको गॉफ अमेरिका की थी। उप विजेता आरेना साबालेंका बेलारूस की हैं, ध्यान रखिएगा। नोवाक जोकोविच ने 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर मार्गरेट की जो है बराबरी कर ली है। बात करते हैं ओपन की। देखिए ओपन फ्रेंच जो हमारा है इसको जो है नोवाक जोकोविच ने इसको भी जीता, और ये सर्बिया के रहने वाले हैं, और ये इनका 23 ग्रैंड स्लैम खिताब था। उप विजेता कौन है? कैस्पर रूड रहे, नॉर्वे के रहने वाले हैं, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। इसके बाद में बात कर लेते हैं महिला एकल में, तो ईगा स्वेटक पोलैंड, कहाँ की? पोलैंड, और पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारासा है। इसके बाद में उप विजेता कौन है? कोरेलिना मुचोवा, ये कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की है, और यहाँ की राजधानी क्या है? प्राग है। आगे बात कर लेते हैं विमल्डन की। देखिए पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज, यही एक चेंज है। ठीक है, पुरुष अल्कराज जीते हैं इसमें, बाकी सब में जो हमारे जीते हैं वो कौन जीते हैं? तो वो नोवाक जोकोविच ही जीते हैं। कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जीते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। विमल्डन आप ध्यान रख लीजिए, उसमें पुरुष एकल कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज जीते हैं। ठीक है, और उप विजेता की बात कर लें तो नोवाक जोकोविच इसमें आ ही गए फिर से एक बार। महिला एकल में मार्केटा, ठीक है, बोंड्रोवा सोवा चेक गणराज्य की है, और इसके बाद उप विजेता ओन्स जेब्यूर हैं, ये ट्यूनीशिया की हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लें तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का जो खिताब है फिर से एक बार नोवाक जोकोविच, और उप विजेता, ठीक है, स्टेफानोस सितसिपास ने जीता है, ग्रीस के हैं। महिला एकल का खिताब आरेना साबलेंका ने जीता है, और उप विजेता एलेना रायबिकिना है। मिश्रित युगल का जो विजेता है वो लुसा स्टेफनी और राफेल माटोस हैं। उप विजेता कौन है? सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना है। तो ये हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख योजनाओं की, देख लीजिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि योजनाएं भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो देखिए इसमें जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को आया था, ध्यान रखिएगा। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को आया था। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो हमारा 22 जनवरी 2015 को आया था। इसके बाद में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को आया था। उजाला योजना 2015 को। अटल पेंशन योजना, ठीक है, एक उज्ज्वला योजना है, वो जो पहला वाला आया था वो बलिया से शुरुआत हुआ था, ये भी बात हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम फिर से बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो हमारा है वो कब से शुरू हुआ? 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को, दोनों डेट सेम है। सिटी स्मार्ट सिटी परियोजना जो है 25 जून 2015 को, ध्यान रखिएगा। अमृत योजना जो है 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। स्टार्टअप इंडिया, देखिए स्टार्टअप इंडिया जो है कई बार पूछा गया है, 16 जनवरी 2015 को। स्टार्टअप दिवस भी कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। पीएम फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए उज्ज्वला योजना आ ही गया 1 मई 2016 को। नमामि गंगे योजना जो है जून 2014 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 8 फरवरी 2017 को। इसके बाद में बात कर लेते हैं उड़ान योजना, ये 27 अप्रैल 2017 को आया था। संपदा योजना 3 मई 2017 को। सौभाग्य योजना ये बिजली से संबंधित है, 25 सितंबर 2017 को। वन धन योजना 14 अप्रैल, ध्यान रखिएगा कब? 14 अप्रैल 2018 को। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 को। पीएम आशा योजना जो है 12 सितंबर 2018 को। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, ठीक है, ये 28 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को आया था, 23 सितंबर, ध्यान रखिएगा 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री
श्रम योगी मानधन योजना ये जो है फरवरी 2019 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को। स्वनिधि जो है 1 जून 2020 को। उज्ज्वला 2.0 योजना जो है ये 10 अगस्त 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये 27 सितंबर 2021 को, ठीक है। इसके अलावा ये थोड़ा सा और बचा हुआ है, पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान 2021 को, ठीक है। पीएम मित्र योजना अक्टूबर 2021, अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को, और मिशन लाइफ 20 अक्टूबर 2022 को। कुछ प्रमुख जो है नियुक्तियां हैं इसको भी हम देख लेते हैं, चर्चा में रहे हैं। तो देखिए, डेविड कैमरन जो है ये ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने हैं। शेख तलाल फहद अल अहमद अल साहब एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। नुसरत चौधरी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी है, ध्यान रखिएगा। डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद एंड टबैको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। कौन है? डेनिस फ्रांसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर बात करते हैं 77वें नंबर के कौन थे, तो साबा कोरोसी हंगरी के राजनयिक थे। इसके बाद मिशन बुलाक ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली जो है महिला गवर्नर कौन है? मिशेल बुलाक हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के जो है अध्यक्ष बने हैं। डिल्मा रूलेट विश्व बैंक की ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष बनी है। लिंडा यारकीनो, ठीक है, ट्विटर की नई सीईओ बनी है। रामन विल्सन न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने हैं। रामन विल्सन जो है ये न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सुल्तान अहमद अल जाबेर COP28 के जो है क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके बाद में बात कर लेते हैं तैयब इकराम, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष थे। असीम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं, ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस WHO के महानिदेशक, दूसरा कार्यकाल इनका जो है प्रारंभ हो गया है। गिलबर्ट हैंगबो टोगो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो है महानिदेशक बने, और 1919 में ILO की स्थापना हुई थी। बात कर लेते हैं कैथरीन रसेल की, तो यूनिसेफ की नई प्रमुख बनाई गई हैं। ये देखिए 2024 का भी यहाँ पर थोड़ा सा हमें आंकड़ा मिल गया था, जो इसका जो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, तो इसमें आयोजन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ध्यान रखिएगा। पुरुष एकल का खिताब जो है याकिन सिनिर इटली की हैं, जबकि उप विजेता जो है कौन है? तो दानिल मेदवेदेव हैं, रूस के हैं, ध्यान रखिएगा। ये पुरुष वर्ग में हो गया। जबकि महिला वर्ग की बात कर लेते हैं तो आरेना सबलेंका हैं, ये बेलारूस की हैं। इसके अलावा उप विजेता कौन है? किनवेन झेंग, ये कहाँ की हैं? चीन की हैं। बात करते हैं डबल्स खिलाड़ी में, ये हमारे लिए इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। डबल्स में जो है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा उम्र के जो है खिलाड़ी हैं जो अभी जीते हैं। उप विजेता में सिमोन बोबेली हैं और एंड्रिया बाउसोरी हैं, ये इटली की रहने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर 12वीं फेल से रिलेटेड है। 12वीं फेल जो है अभी ये लेटेस्ट का न्यूज है। 12वीं फेल देखिए, 12वीं फेल बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने? विनोद चोपड़ा। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं, सारा नहीं, हमने पेपर का कटिंग सीधा यहाँ लगा दिया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात कर लें तो क्रिटिक्स में जोरम देवाशीष मुखीजा की। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन की बात कर लेते हैं, देखिए ये कौन से हैं? विनोद चोपड़ा हैं, और ये 12वीं फेल के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? रणबीर कपूर हैं, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? विक्रांत मैसी 12वीं फेल के हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखिए ये क्रिटिक्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वैसे कौन है? तो आलिया भट्ट है, रॉकी और रानी की कहानी इस फिल्म के लिए है। इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक के लिए कौन है? रानी मुखर्जी हैं। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे सैफाली शाह, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल। जितना ज़रूरत था उतना हम लोगों ने देख लिया, आगे का हमसे ज़्यादा मतलब नहीं, इसलिए हम लोग कोई मतलब नहीं है देखने का, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास। देखिए जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसमें जो पहला है विनवैक्स, ठीक है, ये भारत और वियतनाम के मध्य में हुआ है, और वियतनाम की राजधानी हनोई है, इसीलिए हनोई में हुआ है। 17 नंबर का जो सूर्य किरण अभ्यास है काफ़ी चर्चा में रहा है, भारत और नेपाल के बीच में, और ये कहाँ हुआ? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं दूसरा जो आस्ट्रा हिंद जो हुआ है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पर्थ में हुआ है। इसके बाद में फिर हमारा 14वां वज्र प्रहार, ठीक है, 14वां वज्र प्रहार जो हमारा हुआ, ये जो है भारत अमेरिका के बीच उमरोई मेघालय में हुआ। कहाँ हुआ? उमरोई मेघालय में हुआ, ये भी ध्यान रखना है। 9वां जो हमारा मित्र शक्ति अभ्यास है, ये भारत श्रीलंका के बीच औंध पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। इसके बाद में फिर हो जाता है सी गार्जियन 3 चीन और पाकिस्तान के बीच में हुआ, उत्तरी अरब सागर में हुआ है, ठीक है। बात कर लेते हैं बोंगो सागर की, भारत और जो है बांग्लादेश के बीच में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हुआ। 7वां काजिंद जो है ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में ओटार कजाकिस्तान में हुआ है। बात कर लेते हैं, ठीक है, मॉरेक्स की, तो ये म्यांमार और रूस के बीच में अंडमान सागर में हुआ है। हरिमऊ शक्ति अभ्यास कहाँ हुआ? भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है, भारत के ओमराई छावनी में, ध्यान रखिएगा, ओमराई छावनी मेघालय में। बात कर लेते हैं 5वां आसियान इंडेक्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडेक्स मतलब इंडिया के बीच में है, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है।
30वां सिम्बैक्स भारत और श्रीलंका के बीच में सिंगापुर के बीच में और सिंगापुर में ही हुआ है। 21वां वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है अरब सागर में, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा 27वां मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड में हुआ है। क्वाड सदस्य देशों के बीच में होता है। मैंने अभी पूछा था कि क्वाड देश में कितने हैं, 3 का मैंने नाम बता दिया था, एक आपको बताना था, ठीक है। तो वो आपको पता ही चल गया होगा कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यानी ये 4 हैं, ठीक है। नॉर्डिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच में, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, ठीक है, मंगोलिया के उलान बटोर में, ठीक है, यहाँ पर दिया भी हुआ है। 7वां जीमेक्स जो है भारत और जापान के बीच विशाखापट्टनम में हुआ है। सुरक्षा ब्रांड 2023 चीन, रूस, ईरान के बीच में ओमान की खाड़ी में हुआ है। खान क्वेस्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुराष्ट्रीय है और मंगोलिया में ही हुआ है। 12वां एकोवेरियन ये भारत और मालदीव के बीच में चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है। 6वां एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में मालदीव में हुआ है। सुदर्शन शक्ति अभ्यास भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान राजस्थान और पंजाब में हुआ है, ये भी बात हमको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं सुदर्शन शक्ति की, तो भारत सेना के सप्त शक्ति समान राजस्थान और पंजाब में हुआ। टाइगर शार्क 40 ये जो एक्सरसाइज है ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में चट्टोग्राम बांग्लादेश में हुआ है। अल मोहेद अल हिंदी भारतीय नौसेना रॉयल सऊदी नौसेना के बीच में हुआ, सऊदी अरब में। चौथा समुद्र शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में बाटम इंडोनेशिया में हुआ है। 35 नंबर का कॉर्पेट भारत और थाईलैंड के बीच अंडमान में हुआ। 7वां अजय वारियर जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच यूके में हुआ। और उसके बाद में फिर है इनकोसिस, तो ये जो अभ्यास हुआ भारतीय राष्ट्रीय अभ्यास ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में हुआ। कोप इंडिया ये जो भारत अमेरिका के बीच में अर्जन सिंह पानागढ़ कलाई कुंडा आगरा में हुआ, ठीक है। बात कर लेते हैं 10वां स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में हुआ। इसके बाद में ये हमारा अगला है एफेंडेक्स, ये हमारा भारत और जो अफ्रीकी देश हैं उनके बीच में पुणे में हुआ, ठीक है। फिर फ्रिजनेक्स जो है भारत और फ्रांस के बीच में तिरुवनंतपुरम में हुआ। कोंकण एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच में हुआ है, कहाँ हुआ, अरब सागर के कोंकण तट पे। कोबरा वॉरियर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास है यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है। तीसरा बोल्ड कुरुक्षेत्र ये कहाँ हुआ, सिंगापुर में हुआ, ठीक है। इसके अलावा ये थोड़ा सा कट गया है यहाँ पर, तो इसको देख लेते हैं। अगला सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच में हुआ है, जापान में, ध्यान रखिएगा। हमारा आखिरी है डस्टलिक, ये डस्टलिक जो है चौथा था और ये भारत उज्बेकिस्तान के बीच पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए फटाफट करके देखते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। भारत में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये सूरत में किया गया है, गुजरात में। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल का देखिए पहला है, इसमें ज़्यादातर आपको पहला ही मिलने वाला है। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण जो है आरोग्य मैत्री क्यूब गुरुग्राम में किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला, ध्यान रखिएगा सब पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैप्टन गीतिका कौल है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला कौन थी, तो अक्षता कृष्णमूर्ति थी, काफ़ी चर्चा में रही है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर लें पहली महिला एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन थी, दिशा नाइक, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर ये दिशा नाइक गोवा की हैं। अगला है स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाली पहली जो है प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो पहले प्रधानमंत्री तेजस उड़ाने वाले कौन बन गए, नरेंद्र मोदी जी। अगला है स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो ये पंजाब बना। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट, ध्यान रखिएगा, उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी है। इसके अलावा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर बना, तो ये तेलंगाना में बनना है, ठीक है। अगला है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो वो कौन सा बन गया, हमारा उत्तराखंड। अगला है सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला पहला देश कौन सा बन गया, तो ये भूटान बन गया। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा न्यूट्रंगुलम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है, भोपाल है। देश का पहला पशु सौदा गृह कहाँ पर बना, उत्तर प्रदेश में बना है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ पर है, तट मंदिर तमिलनाडु में। अगला है भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा घोषित हुआ, उदयपुर राजस्थान। इसके बाद भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन, पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव, ठीक है। अगला है देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई, तो ये नई दिल्ली में की गई। अगला है ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD कहाँ शुरुआत की गई, नई दिल्ली में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर बना, तो ये बना बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ बना, तमिलनाडु में। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ बना, केरल में, ध्यान रखिएगा। DG यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला जो है हवाई अड्डा कौन सा बना, गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है पहली हाइड्रोजन ईंधन, ध्यान रखिएगा, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरुआत करने लेह लद्दाख में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल में। भारत का पहला
कार्बन, ठीक है, नेगेटिव गैसीन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ पर, पुणे में। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण जो है कहाँ, ओडिशा टीवी ने। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है, वेलिंगटन है, और वहाँ की जो है एक घास है उसका नाम है कैंटबरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित होने वाली जो है ट्रेन कहाँ पर शुभारंभ की गई, तो ये हरियाणा में की गई। अगला है दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया, चीन में। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा है, केरल है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन सा बना, वायनाड केरल का है। चलने का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, पंजाब है। भारत का पहला सौर शहर कौन सा है, सांची, मध्य प्रदेश। अगला है भारत का पहला केबल स्टोरेज वीडियो, ये कहाँ है, अंजी खड्ड, ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसके अलावा बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है, केरल है। शराब पर अगला हमारा है कि जल बजट तैयार करने वाला पहला जो है राज्य कौन सा बना, तो ये हमारा हो जाता है केरल। कौन सा हो जाता है, केरल हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी, ध्यान रखिएगा, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, आयरलैंड है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ, ये उत्तर प्रदेश में बनेगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनेगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव कौन सा है, भिवंडी ठाणे महाराष्ट्र है। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन ये कलकत्ता में है। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया, तो ये भी जो है उत्तर प्रदेश में है। हत्या के केस में AI आधारित ChatGPT की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। 100% विद्युतीकरण रेलवे भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो 100% रेलवे का विद्युतीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, हरियाणा बन गया, ठीक है, देश का। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी, सुरेखा यादव बनी। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन सी बनी, तो वो बनी शालिजा धामी। ध्यान रखिएगा, कौन बनी, शालिजा धामी। अगला, विश्व का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगला है स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला कौन बना, तो ये हाई कोर्ट जो हमारा है वो केरल है। ग्रीन ब्रांड एम्बेसडर, ध्यान रखिएगा, ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है, तो वो इंदौर हो जाता है। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सोलर पैनल कौन सी है, तो उत्तराखंड है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़ में है। अगला है नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला जो है कहाँ पर देखा गया, केरल में देखा गया। इसके अलावा देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा बना, तो ये अस्का बना, गंजाम, ठीक है। कहाँ पर है, गंजाम, उड़ीसा में है, ठीक है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, न्यूजीलैंड है। भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में है। लोकयुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। देश में कार्बन न्यूट्रल फॉर्म केरल के अलुआ में स्थित बीज फॉर्म अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना, गुजरात बना। आगे अगर देख लेते हैं तो देखिए, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से बेंगलोर के मध्य चली। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ है, टसीगंग, हिमाचल प्रदेश में। नगर पालिका ब्रांड जारी करने वाला पहला शहर कौन सा है, बड़ोदरा है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा है, केरल है। 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है, गुजरात है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, मोढेरा, गुजरात है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, गुजरात है। और देश के संपूर्ण डिजिटल साक्षरता ग्राम पंचायत कौन सा है, तो ये हमारा हो जाता है पुल्लमपारा, केरल में। देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स को भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में जो है 64 देश सम्मिलित हुए। अमेरिका पहले पर है और हमारे भारत का जो है 49 नंबर है, किसमें, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में। विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत जो है ये कितने, तीसरे नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। हमको भारत के ही रैंकिंग से ज़्यादातर मतलब है, और ये आप लोग देख लीजिएगा जारी करता, क्योंकि हम जब इधर पढ़ाएंगे तो आप लोग इसको जो है जब वीडियो देखिएगा थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछ लेता है। बाकी जो ज़रूरत होगी वो मैं बताता चलूँगा। इसके बाद में देखिए हमारा ग्लोबल रिमोट इंडेक्स है, तो ये कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद में देखिए पेंशन इंडेक्स, पेंशन इस समय चर्चा में है तो इसको हम लोग देखेंगे। जो वैश्विक पेंशन सूचकांक है इसमें भारत का जो स्थान हो जाएगा
45 है। कौन सा है? 45 हो जाएगा, ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके बाद में नवाचार सूचकांक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जारी भी करता है, वो भी ध्यान रखना है। बौद्धिक संपदा संगठन, कौन? बौद्धिक संपदा संगठन, 132 देश इसमें शामिल होते हैं। स्विट्जरलैंड पहले पर है और भारत हमारा 40 नंबर पर है। इसके बाद में फिर देख लेते हैं वैश्विक ऊर्जा सूचकांक में, इसमें इसको जारी कौन करता है? वैश्विक ऊर्जा सूचकांक भी इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 120 स्वीडन पहले पर और भारत का 67 नंबर है। इसके बाद में बात कर लेते हैं शांति सूचकांक में, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। आइसलैंड पहले पर है और भारत 126 नंबर पर है। फिर बात करते हैं विश्व निवेश की, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अंकटाड जारी करता है, 187 देश इसमें शामिल है। अमेरिका पहले पर है और भारत का जो रैंक है वो 7 है। हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो ये जो है हैनले एंड पार्टसन्स जो है जारी करते हैं 193 देशों के मध्य में। सिंगापुर जो इसमें पहले पर है और अपने भारत का 80 नंबर है। कितना है? 80 नंबर है। ग्लोबल जेंडर गैप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है 146 देशों में। आइसलैंड पहले पर है और हमारे भारत की रैंकिंग 1 to 7 है। ठीक है। इसके बाद में फिर बात कर लेते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की, प्रबंधन एवं विकास संस्थान IMD जारी करता है। 64 देश हैं, डेनमार्क पहले पर है और 40 नंबर पे अपना भारत स्थित है। सतत विकास रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सतत विकास समाधान नेटवर्क 166 देशों में, फिनलैंड पहले पर है और 112 नंबर जो हमारे भारत का है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा 55वां रैंक है। ठीक है, 55 देश शामिल हुए हैं और भारत का रैंकिंग जो है वो 42 है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, ये जो है चांडलर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर जो है ये पहले स्थान पे और भारत 57 नंबर पे है। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ध्यान रखिएगा पूछा हुआ है, जारी करता है और इसमें जो है नॉर्वे पहले नंबर पर है और अपने भारत का 161वां स्थान है। इसके बाद में फिर हमारा देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको हम फटाफट देख लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। बाकी इसमें दिया हुआ आप लोग चाहेंगे तो देखेंगे, इतना जल्दी नहीं भगाया जा रहा है। ठीक है। विश्व खुशहाली यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी होता है, 136 देश शामिल थे। फिनलैंड पहले स्थान पर और अपने भारत का 1 to 6 स्थान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर लें तो स्विस फर्म द्वारा जारी किया जाता है। चार्ट जो है लास्ट स्थान पर भारत का अपने 8वां स्थान है। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और जो हमारा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल, ये देखिए ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है IP इंडेक्स। ठीक है। ये जो है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा 55 देश शामिल है, अमेरिका पहला और भारत का 42वां स्थान है। ग्लोबल लेवल रेजिजेंस कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आप देख लीजिएगा। ये हाँ इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ये अमेरिका पहले स्थान पे और भारत का 4था स्थान है। ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स की बात कर लें तो ये लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा होता है और अमेरिका जो है पहले और इंडिया का 4था स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसमें डेनमार्क पहले पर है और 8वें नंबर पर जो हमारा भारत स्थित है। इसके बाद में फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं वार्षिक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 जो है ये दुबई में हुआ है। लक्ष्य इसका क्या है? तो लक्ष्य इसका जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करना। 29 नंबर का जो हमारा होगा वो बाकू अजरबैजान में होगा। अगला हमारा है देखिए 5वां काफ़ी सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेंगलोर कर्नाटक में और काफ़ी बोर्ड भी यहीं स्थित है, ये भी बात हमको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद में फिर 18 नंबर का G20 शिखर सम्मेलन था, ये भारत कहाँ हुआ था? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था और थीम इसका वसुधैव कुटुंबकम था और भारतीय शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत थे और पहला G20 शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में हुआ था। बाकी हम इसमें बता चुके हैं। G20 शामिल नया अस्थायी कौन हुआ? अफ्रीकन यूनियन हुआ, ध्यान रखिएगा। आप लोग यूरोपियन यूनियन मत कर दीजिएगा। इसके अलावा 17वां जो सम्मेलन हुआ था वो बाली इंडोनेशिया 2022 में हुआ था, जबकि 19 नंबर का जो हमारा प्रस्तावित है वो ब्राज़ील में है। कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में होगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा, मतलब हो चुका है। इसके अलावा 15वां ब्रिक्स सम्मेलन ये जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन जो है हो चुका है और इसका अध्यक्षता जो है किसने? तो इसने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किया था, ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री ने जो है इसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किया लिया था। इसमें 6 देश जो शामिल हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कौन कौन हुआ? मिस्र हुआ, सऊदी अरब हुआ, UAE हुआ, इथोपिया हुआ, अर्जेंटीना हुआ और ईरान हुआ, ध्यान रखिएगा। 14वां शिखर सम्मेलन बीजिंग में 2022 में हुआ था, जबकि 16वां हमारा कहाँ पर होगा? कजान में होगा, रूस में पड़ता है। नाटो की बात कर लेते हैं तो देखिए नाटो का जो है 2023 में, ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ? विनियस लिथुआनिया में हुआ। ठीक है। इसके अलावा 32वां नंबर का हमारा कहाँ हुआ था? तो ये मैड्रिड में हुआ था 2022 में और 34वां हमारा कहाँ हुआ? वाशिंगटन DC अमेरिका में होगा। SCO की बात कर लेते हैं, भारत में इसका 2023 में आयोजन हुआ, जबकि 22वां समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है। 76 नंबर का जो विश्व स्वास्थ्य सभा इसका जो है कहाँ पर हो? तो इसका स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुआ। ठीक है।
बात कर लेते हैं 22वां, तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ, अध्यक्षता किसने किया? तो शेख हसीना ने जो है इसकी अध्यक्षता की। शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी, ये इसका जो है थीम था। 49वां G7 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान में हुआ। 48वां और 50वां जर्मनी में क्रमशः और इटली में होगा, यानी 48 नंबर का जर्मनी में हुआ था और 50 नंबर का हमारा इटली में होगा, जबकि 49 नंबर का जापान में हुआ है। 49 का कहाँ हुआ? जापान में। पहला वैश्विक, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। 12वां हिंदी, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर का जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ ये नाडी फिजी में हुआ है, ठीक है। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व इसमें जो है विदेश मंत्री जयशंकर ने किया था और थीम उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा पहली G20, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक कहाँ हुई? ये दावोस, ये पूछा हुआ है, बस आपको इतना ध्यान रखना। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक कहाँ हुई? दावोस, स्विट्जरलैंड में। फिर देखिए द्विवार्षिक भारतीय कला वास्तुकला डिजाइन सम्मेलन लाल किला नई दिल्ली में हुआ, उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। अगला है 26वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ, इतना आपको ध्यान रखना है, थीम से कोई मतलब नहीं। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ, इसमें भी थीम की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में हुआ। इसके अलावा 14वां एरो इंडिया कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्रीज कनक्लेव ये बेंगलुरु में हुआ। इसके अलावा यूपी ग्लोबल, अभी आपको देखना पड़ेगा, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ठीक है, ये लखनऊ में हुआ है, ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। और इसका जो थीम था वो क्या था? न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। 108वां विज्ञान जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस था, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है और ये जो है पुणे महाराष्ट्र में 3 जनवरी 2022 को हुआ था, थीम आप लोग देख लीजिएगा। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 17वां प्रवासी, ये हमारा कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ था? 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। बात कर ले तो उस समय मुख्य अतिथि कौन आए हुए थे? तो जो मुख्य अतिथि थे वो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति गुयाना के थे। इसके अलावा विशेष अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। विषय का सम्मेलन डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए अविश्वसनीय भागीदारी। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजन हुबली कर्नाटक में हुआ था, जबकि इसका थीम क्या था? विकसित युवा और विकसित भारत, ठीक है। उसके बाद में CII जय ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 12 जनवरी 2023 को, ठीक है। इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के याद में मनाया जाता है। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। सम्मेलन का विषय था ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान। जल संरक्षण का प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन कब किया गया था? पहला है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में, वाटर विजन 2047, ठीक है, ये विषय था। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कब हुआ? नई दिल्ली में हुआ और ये 15 से 17 दिसंबर 2023 को हुआ। ये हमको इसके मुख्य विषय से कोई मतलब नहीं है। 12वां डेफ एक्सपो, ये जो है अहमदाबाद के गांधीनगर में हुआ, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है इंडिया आइडियाज समिट, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ये भी हमको कोई उतना आगे की जरूरत नहीं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन जो है गुजरात में हुआ और इसका जो उद्घाटन किया था वो अध्यक्षता वो अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उन्होंने किया था। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन जो है ये इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। प्रमुख GI टैग हैं उसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए लाकाडोंग हल्दी ये मेघालय में है। इसके अलावा किश्तवाड़ जिले का केसर जम्मू कश्मीर में, सी बकथान फल कहाँ पर है? लद्दाख में। वेरीनाग चाय कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। याक चुरपी खामती चावल और तांगसा वस्त्र ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में है। केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई ये कहाँ पर है? ये ओडिशा में, ध्यान रखिएगा। काजू कहाँ पर? तो ये गोवा में, ठीक है। उसके बाद में पश्मीना साल जो है ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा चकुआ चावल ये असम में है। रायगढ़ा साल कोरापुट, काला जीरा चावल उड़ीसा में है। सलेम सागो साबूदाना कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। जलसेर धातु शिल्प कहाँ है? गोवा में। बेबेनका कहाँ पर है? देखिए ये जो हमारा बेबेनका है, देखिए ये तो हमारा हो गया जलेश्वर, ये हमारा हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। और बेबेनिका जो हमारा हो जाएगा ये गोवा हो जाएगा। उस्ता कला कहाँ पर है? राजस्थान में है। मनकुराड आम कहाँ पर है? गोवा में है। इसके अलावा कोप्तगिरी धातु शिल्प उदयपुर राजस्थान में है। बंधेज कला कहाँ पर है? राजस्थान में है। मैटी केला कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसके अलावा देख लीजिए ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जदेरी नाम कट्टी ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चेंदी बूटा साड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अमरोहा का ढोलक काफ़ी फेमस है और चर्चा में रहे, मोहम्मद शमी को अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। बागपत होम फर्निशिंग ये उत्तर प्रदेश में। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद को भी दिया गया है। इसके अलावा कालपी हस्त निर्मित कागज़ को भी दिया गया है और महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प को भी दिया गया है। इसके अलावा बात कर लें तो मैनपुरी का तारकशी भी उत्तर प्रदेश में है। आथूर पान का पत्ता तमिलनाडु में। कारी ईसादाम उत्तर प्रदेश। अराकू बैल कॉफ़ी एंड काली मिर्च आंध्र प्रदेश। माना मदुरई मृदभांड और
कम्बम अंगूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम्बम अंगूर तमिलनाडु में। गोंड पेंटिंग और मुरैना गजक, मुरैना मध्य प्रदेश में, अभी काफ़ी चर्चा में रही 12th फेल की वजह से। रीवा का सौंदरजा और आम, साबरमती गेहूँ, ये सब मध्य प्रदेश का। लकड़ी की नक्काशी कला लद्दाख में। और नागरी दुबराज चावल, ध्यान रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नागरी दुबराज चावल जो है छत्तीसगढ़ का। मरचा चावल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बिहार का। बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर का, काफ़ी चर्चा में रहा है। बनारसी पान और लंगड़ा आम आपका कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हाथरस हिंग नगीना लकड़ी ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। रामनगर भंटा, ठीक है, ये सफ़ेद बैगन ये भी कहाँ हो जाएगा, तो ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में हो। उसके बाद में हम लोग कुछ प्रमुख जो है मेले वगैरह देख लेते हैं। देखिए जल इतिहास महोत्सव कहाँ पर हुआ, दिल्ली में। 24वां हार्नबिल महोत्सव नागा हेरिटेज विलेज किस्मा। तो जो हमारा 24 नंबर का हार्नबिल जो महोत्सव है वो नागा हेरिटेज विलेज किसामा नागालैंड में हुआ है। खादी माटी कला महोत्सव कहाँ पर हुआ, ये अहमदाबाद में हुआ। इसके अलावा कृष्णबेनी संगीत नीरजम कहाँ पर हुआ, तो ये हमारा हुआ विजयवाड़ा में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं आसियान भारत बाजरा श्री अन्न महोत्सव नई दिल्ली में हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। एंथोरियम महोत्सव कहाँ पर हुआ, तो एंथोरियम महोत्सव की अगर हम बात कर लेते हैं तो एंथोरियम महोत्सव हमारा कहाँ पर हुआ, ये हमारा मिजोरम में हुआ। हार्नबिल उत्सव कहाँ हुआ, नागालैंड में हुआ। गाई जात्रा, देखिए जात्रा शब्द जो है ये जुड़ा हुआ है, लेकिन ये नेपाल में हुआ। कहाँ पर हुआ गाई जात्रा, ये हमारा हो गया नेपाल में। अगला है बंगस वैली फेस्टिवल, काफ़ी चर्चा में रहा बंगस वैली, तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नुआखाई बिहान मेला कौन जनजाति द्वारा, ये ओडिशा में। नदी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, दिल्ली में। लाइट हाउस उत्सव और चिखल कालो उत्सव ये हमारा हो जाएगा गोवा, कहाँ पर हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा। इसके अलावा आदि पेरक्कू उत्सव जो हमारा हो जाएगा ये तमिलनाडु में हो जाएगा। सचिन चराई महोत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में। हैमिस तोत्सव महोत्सव, हैमिस आप याद रखिए लद्दाख में हो जाएगा। बिहू ये हमारा कहाँ है, तो बिहू देखिए बिहू कुह, ध्यान रखिएगा बिहू कुह जो हमारा है अरुणाचल प्रदेश में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है भुवनेश्वर। और कलिंगा स्टेडियम जो हॉकी का है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है, भुवनेश्वर में ही है। बिस्ता महोत्सव और लैवेंडर ये दोनों हमारा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। मोनलम चैनमो महोत्सव हमारा कहाँ हो जाएगा, लेह में हो जाएगा। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। बाजरा महोत्सव देहरादून उत्तराखंड में। थावे महोत्सव गोपालगंज बिहार में। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं सियांग उन्नी महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में। भूमचू महोत्सव कहाँ पर हमारा है, तो भूमचू हमारा सिक्किम में हो जाता है। दिव्य कला मेला और गंगा पौरुष कला उत्सव ये हमारा वाराणसी में हो जाता है। माधोपुर मेला कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कटी बिहू पर्व और रंगोली बोहाग बिहू ये सब हमारा असम में है। मथुआ धर्म मेला कहाँ पर है, और गंगा सागर पश्चिम बंगाल में। G20 फ्लावर फेस्टिवल और आदि महोत्सव दोनों नई दिल्ली में, ठीक है। विज्ञान साहित्य महोत्सव दिव्य कला मेला भोपाल में हुआ था। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव ध्यान रखना है, ये हमारा कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। माघ बैसाखी और झींगा मेला ये पंजाब में हुआ। और इसके अलावा गान नगाई त्यौहार और यशोगान उत्सव मणिपुर में हुआ। पर्पल उत्सव और सोआओ उत्सव कहाँ पर हुआ, तो ये हमारा हुआ गोवा में, ठीक है। इसके बाद में अट्टुकल पोंगल और ओणम पर्व त्रिशूरपुरम ये केरल में है। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ हुआ, तो ये हमारा जो हुआ वो बीकानेर राजस्थान में हुआ। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मुंबई में। खजुराहो नृत्य, ध्यान रखिएगा खजुराहो जो नृत्य है ये हमारा मध्य प्रदेश में हो जाता है। अजंता एलोरा की जो है महोत्सव ये महाराष्ट्र में है। 36वां नंबर का ध्यान रखिए, इसमें 36वां नंबर आप ध्यान रखिए, फरीदाबाद हरियाणा। 9वें नंबर का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ हुआ, कोहिमा नागालैंड में। माघ और भोपाली बिहू अम्बुबाची मेला और बैखो त्यौहार असम में हुआ। भारत रंग महोत्सव कहाँ पर हुआ, महाराष्ट्र में। 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव और उगादी उत्सव कहाँ हुआ, कर्नाटक में हुआ। तो कुछ और इम्पोर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। मिचोंग जो हमारा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा हो जाता है मिचोंग। मिचोंग हमारा कहाँ था, तमिलनाडु और आंध्रा के तट पर। और पूछ लेता कहाँ था, बंगाल की खाड़ी में। नामांकन म्यांमार ने किया था। गुलाब उड़ीसा में आया था, बंगाल की खाड़ी में, और पाकिस्तान ने इसका नामांकन किया था। असनी जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आया था, बंगाल की खाड़ी, और श्रीलंका ने इसका नामांकन किया था। सितरंग जो हमारा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में, ठीक है, आया बंगाल की खाड़ी में, और थाईलैंड ने इसका नामांकन किया था। मैंडूस ये आया था तमिलनाडु आंध्रा के जो है तट पर, बंगाल की खाड़ी में। यूएई ने इसका नामांकन किया था। गैब्रियल जो है ऑक्सलैंड और न्यूजीलैंड में आया था। मोचा जो हमारा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आया था, बंगाल की खाड़ी में। यमन ने इसका नामांकन किया था। इल्सा जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आया था। बिपरजॉय महाराष्ट्र और गुजरात के अरब के सागर में आया था, और बांग्लादेश ने इसका नामांकन किया था। साओला दक्षिणी सूडान में आया था। डेनियल लीबिया में आया था, और इसके अलावा हामून जो है बंगाल की खाड़ी में आया था, और ईरान ने इसका नामांकन किया था। विश्व एवं भारत के शेष 3 कंप्यूटर, पहला जो है वो नंबर 1 पे कौन है, फ्रंटियर है। कौन है, फ्रंटियर है। दूसरा कौन है, फुगाकू जापान का, और तीसरा लूमी फिनलैंड का है। भारत की बात कर लें तो परम सिद्धि ये जो है सीडैक द्वारा पुणे। इसके बाद प्रत्यूष IITM पुणे में, और मिहिर IITM पुणे में।
बात वन स्थिति की कर लेते हैं। पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव, उन्होंने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र रिपोर्ट की 17वीं जो है क्रम का जो है जारी किया है वन रिपोर्ट। ठीक है, इसमें देख लीजिए देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, तो ये है हमारा 24। आपको परसेंटेज ध्यान रखना है, 8,09,537 है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम परसेंटेज याद रखेंगे 24.62 है। ठीक है, देश में कुल वनावरण कितना है, देखिए वृक्षावरण और वनावरण की बात करेंगे तो 24.62 है, लेकिन सिर्फ वन की बात करेंगे तो 21.71 है, जबकि वृक्षावरण की बात करेंगे तो 2.91 है। ठीक है, बात करते हैं कुल वृद्धि, तो देखिए कुल वृद्धि में कितना है, 2,261 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वनावरण में वृद्धि की बात कर लें 1540 वर्ग किलोमीटर, 2019 की तुलना में 0.22% की वृद्धि। वृक्षावरण की वृद्धि की बात कर लें 721 वर्ग मीटर, 2019 की तुलना में 0.76 की वृद्धि। देश में कुल मैंग्रोव वन की बात कर लें 4,492 वर्ग किलोमीटर, यानी वृद्धि 17 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, उसके बाद अंडमान निकोबार, ये क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। सबसे कम वन क्षेत्रफल में हरियाणा है, उसके बाद पंजाब है। ठीक है, फिर गोवा है। वनावरण में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और उड़ीसा है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो परसेंटेज में कौन हो जाएगा, तो ये मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा मेघालय में। जबकि देश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7,204 मिलियन टन लगभग। तो ये वाला लाइन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कर लेते हैं कृषि के कुछ महत्वपूर्ण डेटा की। देखिए सबसे पहले चावल में जो है चीन जो है पहले स्थान पे है, जबकि भारत में पश्चिम बंगाल में। गेहूं और आलू की बात करें तो चीन है और उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पे भारत में। विश्व में और भारत में हम देखते चल रहे हैं। मक्का में बात कर लें, अमेरिका पहले स्थान पे है और भारत में कर्नाटक है। बात कर लेते हैं दलहन की, तो दलहन और दाल यानी इसमें जो है कौन हो जाता है, भारत जो है पहले स्थान पे है और भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। मूंगफली की बात कर लें, चीन पहले स्थान पे है और गुजरात भारत में पहले स्थान पे। गन्ना में ब्राज़ील हो जाएगा और उत्तर प्रदेश पहला स्थान पे हो जाएगा। जूट में भारत और भारत में भी पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं तंबाकू की। तंबाकू में जो है चीन पहला स्थान है, जबकि भारत में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, तंबाकू जो अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, वो भी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्राकृतिक रबर जो है थाईलैंड है और भारत में केरल है। कॉफ़ी में जो है ब्राज़ील है और भारत में कर्नाटक है। सूरजमुखी की बात कर लें तो यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, और जबकि भारत में कौन सा हमारा है, कर्नाटक है। ज्वार के मामले में बात कर लें तो अमेरिका पहले स्थान पे है, जबकि भारत में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। बाजरा वर्ष अभी 2023 में या मोटे अनाज दिवस के रूप में या मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया है। कपास की बात कर लें, चीन पहले स्थान पे, जबकि भारत में गुजरात है। प्याज की बात कर लें तो चीन जो है पहले स्थान पे, महाराष्ट्र भारत में पहले स्थान पे। चाय की बात कर लें तो चाय में चीन पहले स्थान पे, असम जो है भारत का वो पहले स्थान पे। बात कर लेते हैं सोयाबीन, सोयाबीन में अमेरिका है, जबकि यहाँ पर ये डेटा आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। मुझे तो लग रहा है ये महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पे पहुँच गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश दूसरे पे चला गया। दूध में भारत पहले है, जबकि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक है, और चीनी में भारत पहले स्थान पे, जबकि महाराष्ट्र है। मसाला में भारत है और ऐसे केरल और आंध्र प्रदेश है। कुल तिलहन में भारत का पहला स्थान। ठीक है, कुल तिलहन में भारत का पहला स्थान, जबकि भारत में राजस्थान का पहला स्थान है। बात कर लेते हैं कुछ खनिज तत्वों की, तो देखिए कोयले में चीन का पहला स्थान है, जबकि भारत में कौन है, तो भारत में जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। हीरे में रूस है, जबकि भारत में मध्य प्रदेश है। तांबा में चिली है और चिली की राजधानी सेंटियागो है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। लोएस की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया है, जबकि भारत में उड़ीसा है। बात चांदी की कर लें, मैस्को है और ऐसे राजस्थान भारत में है। कच्चा तेल की बात कर लें तो विश्व में अमेरिका है, जबकि भारत में राजस्थान है। इसके बाद प्राकृतिक गैस की भारत में, विश्व में रूस है और भारत में असम है। बॉक्साइट की बात कर लें तो बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे है, जबकि उड़ीसा पहले स्थान भारत है। ठीक है, मैग्नीज की बात कर लें, दक्षिण अफ्रीका जो है ये कहाँ पर, ये विश्व में पहला स्थान रखता है, जबकि भारत में मध्य प्रदेश। ठीक है, सोना की बात कर लें, चीन और कर्नाटक। ठीक है, अब्रक की बात कर लेते हैं तो आप इसको भी देखिए, अब्रक में भी चाइना का पहला स्थान है, जबकि आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम में बात कर लें कजाकिस्तान और यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। टंगस्टन में चीन और ऐसे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कैडमियम की बात कर लें तो कैडमियम से इटाई रोग होता है। चीन पहले स्थान पे, आंध्र प्रदेश जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा भारत में पहले स्थान पर हो जाएगा। निकल की बात कर लें, इंडोनेशिया पहले स्थान पे है और ऐसे उड़ीसा है। क्रोमाइट की बात कर लें, दक्षिण अफ्रीका और इस प्रकार से उड़ीसा। टिन की बात कर लें तो चीन, ऐसे छत्तीसगढ़। सीसा की बात कर लें तो चीन और ऐसे राजस्थान। प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका और भारत में उड़ीसा। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए गगनयान का जो बात कर रहे हैं मिशन है, गगनयान जो है ये TBT DI हमसे मतलब नहीं है, हमसे मतलब है GSLV Mark 3 से। आदित्य L1 की बात कर लें 2 सितंबर 2023 को, ये लॉन्चिंग डेट जरूर याद रखिएगा। PSLV C57 से हुआ था। DSSAR मिशन जो है 30 जुलाई 2023 को। PSLV C56 से हुआ था। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को।
LBM M4 से हुआ था, ध्यान रखिएगा। NBS फर्स्ट 29 मई 2023 को GSLV F12, ठीक है। इसके अलावा अगला है TELEOS-2 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 को, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो वन वेव इंडिया 26 मार्च 2023 को LBM-3, ठीक है। EOS-7 10 फरवरी 2023 को SSLV-D2, EOS-6 26 नवंबर 2022 को PSLV C54, ठीक है। बात करते हैं इसरो के आगामी मिशन की, तो इसका जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा गगनयान 3, 2024 में इसको छोड़ेगा भारत। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। शुक्रयान की बात कर लें 2024 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, जबकि मंगलयान 2 का 2024 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा, ठीक है, इंटर प्लेनेटरी, ठीक है, मिशन। इसके बाद निसार जो है ये 2024 में पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो के संयुक्त अभियान से। पूर्ण दिवस देख लेते हैं। देखिए 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बात कर लें 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। जबकि 9 दिसंबर को बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। जबकि 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्वतीय दिवस। इसके बाद में 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में 2 से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया गया, ठीक है। और इसका टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 31 दिसंबर को विश्व शहर दिवस मनाया गया, सभी के लिए टिकाऊ शहर भविष्य का वित्त पोषण। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। 29 सितंबर को खाद्य हानि एवं अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस जो है मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, ठीक है। और 10 नवंबर को शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, ठीक है। 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में। उसके बाद में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और बात कर लें 26 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए जो 2024 का, जैसे 2023 का राष्ट्रीय मिलेट्स दिवस के वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, वैसे ही जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं 21 अगस्त की, 21 अगस्त की। तो देखिए इस दिन मनाया जाता है जो है 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। उसके बाद में 20 से 24 अगस्त को विश्व जल सप्ताह दिवस। और उसके बाद से फिर 22 अगस्त को आतंकवाद से पीड़ितों को स्मरण के लिए, ठीक है, श्रद्धांजलि और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर 23 अगस्त को दास व्यापार की स्मृति और उसके उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आजकल ऐसे ही दिवस पूछ लेता है। 31 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस। उसके बाद में 7 सितंबर को स्वच्छ वायु एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, ये पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 2 अक्टूबर की बात कर लें तो इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। और 15 जनवरी को नेशनल इंजीनियर्स डे, ठीक है, जो विश्वेश्वरैया जी थे उनकी याद में। 16 सितंबर की बात कर लें तो 16 सितंबर हमारा विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। फिर 5 नवंबर की बात कर लें विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 20 नवंबर विश्व बाल दिवस, ठीक है। 3 नवंबर की बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेदा दिवस। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी होता है। 21 नवंबर को विश्व मत्स्यन, ठीक है, मत्स्य पालन दिवस। 21 नवंबर को ही जो है विश्व टेलीविज़न दिवस। और 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर, जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, अल्जाइमर, ठीक है, इससे भी होता है। इसके अलावा 22 सितंबर को ही विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस। जबकि 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और 23 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा 1 तारीख को DRDO दिवस। और इसके अलावा जो है 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय DRDO दिवस, राष्ट्रीय DRDO, मतलब DRDO दिवस 1 जनवरी को होता है, ये हमको ध्यान रखना है।
इसके अलावा अगर बात कर लें तो 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में, 24 जनवरी को बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में 2 फरवरी को जो है हम लोग क्या मनाते हैं, तो 2 फरवरी को हमारा हो जाता है वेटलैंड डे, और इसके बाद में फिर 4 फरवरी को राष्ट्रीय कैंसर दिवस होता है, 10 को दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर हमारा जल दिवस, पृथ्वी दिवस और इसके अलावा जो है जैव विविधता दिवस, ये तीनों 22 तारीख के डेट में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो जो है 3 डेट कौन कौन से हैं। इसके बाद में नवीन पुस्तकों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, ब्रेकिंग द मोल्ड, ठीक है, री इमेजिनिंग इकोनॉमिक फ्यूचर, ये पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी के और रोहित लांबा के द्वारा लिखा गया। सिंधिया एक 1857, राकेश पाठक के द्वारा। एलन मस्क की क्या है, तो एलन मस्क की है वाल्टर एक्सॉन। ठीक है, बी आल्सो मेक इन पॉलिसी, सुभाष चंद्र गर्ग की है। यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलियस नरीमन की है। इसके अलावा लिबलू कुदीचा सिम्हागल, ये आत्मकथा जो है इसरो के जो अध्यक्ष है 10वें सोमनाथ जी, उनकी है। शेर जिसने चांदनी पी ली। ठीक है, अगला हमारा है द वुमेन इन माई लाइफ, पॉप गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स, ठीक है, इनकी है। अगला है लेट्स मूव फॉरवर्ड, यह एक कॉमिक बुक है और जो NCERT के यूनेस्को के साथ मिलकर विकसित की गई है। फायर ऑन द गंगा, इसके जो लेखक हैं फायर ऑन द गंगा, ठीक है, इसके कौन है, राधिका अयंगर हैं। अगला है फायरबर्ड, इसके कौन है, पेरुमल मुरुगन है। ठीक है, इसके बाद में फिर बात कर लें ट्रेड्स गेट्स, ये जेफरी आर्चर की। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ, ठीक है, अजकाबन, इसके कौन है, जे रोलिंग है। गोइंग इनफाइनाइट, इसके कौन है, माइकल लुइस, कौन है, माइकल लुइस है। रोमन स्टोरी, जिसके कौन है, झुम्पा लाहिरी है। द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइड, इसकी कौन है, रोशनी चौकसी है। बात कर लेते हैं रिक्विएम इन रॉक जानकी, नीलम शरण और जो है गौर, नीलम शरण गौर हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के नीलम, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी व्याख्या करना जरूरी है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के नीलम ने इस उपन्यास को 2023 में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला मल्लिकार्जुन खड़गे की जो है करुण न्याय और समावेशी विकास के साथ राजनीतिक जुड़ाव। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगेन एंड अगेन, ये जोनाथन एविसन की है। अगला है कॉमन एट अनकॉमन, ये सुधा मूर्ति की है। मैपिंग ऑफ द, ठीक है, आर्कवाइव्स, ये प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ की है। आगे बात कर लेते हैं, हमारा है कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इन इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ये नंदिनी गुप्ता की है। किसकी, नंदिनी गुप्ता की है, भारतीय मूल की लेखिका है नंदिनी गुप्ता। ठीक है, और इनकी पुस्तक जो है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। जैबा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये कुरैशी जी की है। अगला है यादें और यादें, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी। यादें यादें और यादें पुष्पा भारती की हैं। वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा भारती को जो है इस, ठीक है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा उनको इसी के लिए जो है व्यास पुरस्कार दिया गया। वेस्टर्न लेन, ये चेतना मारू की है। चेतना मारू का यह उपन्यास बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, 6 उपन्यासों में शामिल है। बात करते हैं थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ये ऑटोबायोग्राफी है पूर्व न्यायाधीश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, TN सेशन की है बस, थ्रू द ब्रोकन ग्लास। ठीक है, आगे अगर इसी में बात कर लेते हैं तो हाउस ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन, नीरज चौधरी की है। स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष की है। द पॉवर्टी ऑफ, ठीक है, पॉलिटिकल नॉमी जो है ये मेघनाथ देसाई के। इंडियन राइजिंग, मेमोर ऑफ द साइंटिस्ट, ये आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा की है। कृष्ण द सेवंथ सेंस, ये किसकी है, देवाशीष चटर्जी की। द गोल्डन ईयर्स, द मैन जॉयस ऑफ लिविंग एंड गुड लॉन्ग्स लाइफ, रस्किन बॉन्ड की है। बस आपको इतना याद रखना है, द गोल्डन ईयर्स। ठीक, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन, रस्किन बॉन्ड की है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाथी में गर्भ, कलिक कोलचिन की। अगला है लोक माझे संगीती, ये मराठी शरद पवार की आत्मकथा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में रहे। विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाजपेयी द एसेंथ ऑफ हिंदू राइट्स 1924, अभिषेक चौधरी की, ये भी हमको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं मैडम प्रेसिडेंट, द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी, ठीक, द्रौपदी मुर्मू, तो ये हमारा हो जाएगा संदीप साहू की। अगला है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, ये कस्तूरी जी की है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितने पुस्तक हैं तीनों लगातार, ये शांतनु गुप्ता की है। अगला है रिंग साइड, द विजय तरडा की है, ठीक है, डॉक्टर विजय तरडा की। नेहरू तिब्बत और चीन, अवतार सिंह भसीन, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नीला चंदयन, ठीक है, अखिल के जो, ठीक है। आगे अगर बात कर लेते हैं है माई लाइफ एज कॉमरेड, शोभना भारती और आदिति पाठक की। तो ये हमारा जो है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर था जिसको हम लोगों ने देखा, और आप लोग इसमें जो भी मैं क्वेश्चन पूछा हूँ उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा जो भी त्रुटि है उसको भी आप लोग बताइएगा ताकि हम सुधार सकें और कुछ बेहतर से बेहतर कर सकें। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है किसी भी एग्जाम को आने के लिए, मतलब
कहीं भी एग्ज़ाम होगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं फिर एक नए क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।